मिसाइल मार दिया, देखो तुर्की वाला उधिया गया है। तो ताइवान के ऊपर चाइना का कब्जे का प्रेशर बढ़ने लगा है। यूक्रेन लड़ाई में इधर से रसिया चढ़ रहा है, जैसे जैसे अमेरिका हट रहा है तो अमेरिका को डाइवर्ट कर रहा है सब ये सब। तो ये ईरान की हेल्प कर रहा है, इधर से चाइना भी कर रहा है, रसिया भी कर रहा है। तो अमेरिका इसमें बहुत बुरी तरह फंसते जा रहा है। जय हिंद। देखिए, फरवरी से जब से युद्ध हुआ है, अमेरिका, इजराइल ये सब मिलकर ईरान के ऊपर इतना बम्बार्डमेंट किए, इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट किए, मिसाइल से, ड्रोन से, अन्य तरीकों से, आधुनिक तरीके से, और 60 दिन का टाइम दिया, लेकिन पासा पलट गया है। अमेरिका कहाँ फंस गया, और अमेरिका की कौन सी ड्रोन ईरान लड़ाई में फेल हुआ, लेकिन उसका असर अब इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग 30,000 करोड़ से हमने भी वो मिसाइल खरीदी थी। देखिए, फरवरी में जब से लड़ाई होता है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर न जाने कितने F-35, F-22 जहाज़ों से हमला किया, B-2 बॉम्बर स्प्रिट से किया, दुनिया के सबसे ज़्यादा बम गिराया वहाँ के ऊपर, उसके सारे परमाणु साइट्स को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। अमेरिका को लगा इतना तबाह कर देंगे तो उसका यूरेनियम भंडार से लेके सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ खत्म हुआ नहीं। और अमेरिका और इजराइल को ये लगा कि लगता है इसको तबाह कर दिया गया है, और 17 जून को 60 दिन के लिए सीज फायर की घोषणा की जाती है ईरान और अमेरिका के बीच में। अमेरिका को लगा कि ये 60 दिन के सीज फायर में ईरान अपने जो नुकसान हुए हैं उसकी जब गणना करेगा तो शायद ईरान पीछे हट जाए, और 60 दिन के बाद दोबारा ये चीज़ें ईरान थोड़ा नरम पड़ जाए। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। इजराइल ने जब देखा, उसकी खुफिया एजेंसी ने देखा कि जितना जल्दी इन्होंने इस 60 दिन के सीज फायर ईरान ने नहीं किया, बल्कि अपने मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा दिया, और जितना क्षमता में उसके मिसाइलें लॉस हुई थी, उसका प्रोडक्शन, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, इस सब का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया। तो 60 दिन में उसने अपने आप को रिवाइव कर दिया ताकि इन लोग को दोबारा मार सके। कोई फर्क खास ईरान को इसमें पड़ा नहीं है। और अमेरिकी ने भी जो 10 महीने से ईरान को घेर के रखी थी, इसके सोल्जर्स परेशान हो गए हैं उस पर बम्बार्डमेंट करते में, रात रात भर सोते नहीं है, कभी सायरन होता है। अब ड्रोन आ रहा है, ड्रोन में तो कोई पायलट बैठा नहीं है, लेकिन एक ड्रोन अगर आया तो पूरा सायरन बज जाएगा, पूरा अफरा तफरी हो जाएगी, पूरा परेशान हो जाएंगे। अब ये सब चीजें 1 महीना 2 महीना आदमी झेल लेता है, 10 महीना से ये परेशान थे। और ये इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे थे अपने लॉजिस्टिक को लेके, क्योंकि ईरान एक खतरनाक चाल चला था। अमेरिका ने ईरान के अगल बगल देश, मिडिल ईस्ट में ओमान, यूएई, कतर, इराक, या अलग अलग जगह पे सैन्य अड्डे ले रखे थे। अमेरिका को ये लगा था कि हम इन सैन्य अड्डे से ईरान पे हमला करेंगे और ईरान को घुटने पे ला देंगे, लेकिन ईरान खतरनाक निकला। जो जो लोग इसको सैन्य अड्डा दिया था, इसने क्या किया, उन सारे देशों पर मारना चालू किया। जब सारे देशों पर मारना चालू किया तो इन देशों ने अमेरिका से कहा कि भाई तुम हमारे सैन्य अड्डे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब अमेरिका पे इनको बम्बार्डमेंट करने के लिए वापस यहाँ आके डिगो गार्सिया एक द्वीप है, ये डिगो गार्सिया ब्रिटेन का द्वीप है, हिंद महासागर में है, और ब्रिटेन और अमेरिका की यहाँ नौसेना रहती है। एक्चुअल में ब्रिटेन ने जब यहाँ सेशेल्स और मॉरिशस को आज़ाद किया था तो इसने यहाँ पर डिगो गार्सिया द्वीप अपना रख लिया था कि फ्यूचर में काम आएगा। तो यहाँ से इसके जहाज़ें, सोचिए, ये रिफ्यूलर, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको अगर आना है तो ये अपने किसी बेस के पास नहीं जा पा रहा है, यहाँ आ रहा है। तो सोचिए, इतना लंबा रूट तय करके फिर से जाना पड़ रहा है यहाँ, तो बहुत हेक्टिक हो गया है, परेशान हो गए हैं इसे यूएस नेवी के जवान। कई बार तो रिपोर्ट ये देखे गया है, यूएस नेवी के जवान जानबूझ के जहाज के इंजन रूम में कहीं जाके आग लगा देते हैं सब अपने ही जहाज में, कि मेंटेनेंस के बहाने ही वापस जाएगा, अमेरिका छुट्टी मिलेगा। जब सब कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर इतने जहाज से छलांग लगा दिया ये इसके जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो जहाज था, इस पर। अब अब्राहम लिंकन जो जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर, ये अकेले नहीं चलता है, अपने साथ इसके साथ पूरा बैटल ग्रुप चलता है। सब ने कहा भैया छुट्टी दो, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इतना परेशान होके अब्राहम लिंकन को यहाँ से हटाया गया। तो इस अरब सागर से अब यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेज दिया गया अमेरिका, और प्रशांत महासागर में ताइवान की सुरक्षा के लिए, जापान की सुरक्षा के लिए, उत्तरी कोरिया से सुरक्षा के लिए, क्योंकि इन तीनों को सुरक्षा चाइना से चाहिए, और चाइना यहाँ हैविली मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए जो यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन खड़ा था, इस यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को अब यहाँ बुलाया जा रहा है। अब यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन आ गया है। अमेरिका ने ताइवान, साउथ कोरिया और साथ ही जापान को अकेला छोड़ दिया। इतिहास में पहली बार हुआ है जब प्रशांत महासागर के फ्लीट में अमेरिका की कोई वहाँ जंगी जहाज खड़ा
खड़ा नहीं है, कोई भी वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा नहीं है। इससे चाइना को फायदा होगा, ईरान को होगा। इसीलिए चाइना जो है ईरान का खुल कर सपोर्ट कर रहा है। इतना ना इनको यहाँ टॉर्चर कर दो, इतना ना टॉर्चर कर दो कि यहाँ से चले जाएं। और जैसे अमेरिका यहाँ बिजी होगा, ये तुरंत ताइवान पे हमला कर देगा। और ताइवान पे जिस दिन हमला कर देगा, पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर कंट्रोल कर लेगा चाइना, क्योंकि ताइवान के पास ही सारे सेमीकंडक्टर आते हैं। अमेरिका को इतना लॉस हुआ है कि अमेरिका का एक सबसे खतरनाक जो ड्रोन है, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एटॉमिक नाम की कंपनी बनाती है। इस ड्रोन का नाम है MQ-9 रीपर। ये बहुत खतरनाक ड्रोन है। ये घंटों भर उड़ान उड़ता है, पूरा दिन भर, दिन रात फोटो ले सकता है, निगरानी कर सकता है, सिग्नल सुन सकता है, सिग्नल जाम कर सकता है, जरूरत पड़े तो मिसाइल भी मार सकता है। मल्टी टैलेंटेड। और पायलट बैठता नहीं है। पायलट ना बैठने से फायदा क्या है कि पायलट तैयार करने में ज़्यादा समय लगता है, ड्रोन तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए अगर ये हमला हुआ, ये गिर भी गया, तो पायलट दोबारा रिमोट से इसे दोबारा से उड़ा लेगा। ये बहुत खतरनाक ड्रोन है। 1000 करोड़ का एक आता है, 1000 करोड़ का एक आता है। और ये दूर बैठे कोई 1000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठा कोई इंसान इसे ऑपरेट करता है। इसमें कैमरा लगा है और इस कैमरे से ये किसी भी चीज़ की सटीक निगरानी कर सकता है। और ज़रूरत पड़ने पर जैसे ये यहाँ से कमांड देगा, उस पर तुरंत हमला कर दिया जाएगा। तो पायलट कहीं और बैठा है, कमांड कहीं और है, इससे हमला कर दिया जाएगा। ये बहुत खतरनाक ड्रोन है, अमेरिका का जबरदस्त ड्रोन है। लेकिन जब इस ड्रोन को ईरान में उतारा गया, तो ईरान ने इनका सिग्नलें बंद करके कुछ ड्रोन को गिरा दिया और अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मैनपेट से मार के कई ठोको तो गिरा दिए हैं। सब इजीली टारगेट करके गिरा दे रहा है और बाकायदा वीडियो रिलीज कर रहा है। देखो तुम्हारा ड्रोन जा रहा था, हमने शॉट किया, मार के गिरा दिया। वेलकम टू ईरान, ग्रेवयार्ड ऑफ द अमेरिकन एयरक्राफ्ट। तो यहाँ बोल रहा है वेलकम टू, अभी भी नहीं बोल रहा है, वेलकम टू ईरान, ग्रेवयार्ड ऑफ अमेरिकन वेपन सिस्टम। पूरा मार के गिरा दिया है। और ये इतना खतरनाक है, सोचिए 185 ही है अमेरिका के पास, जिसमें से 48 मार के गिरा दिया है। हो सकता है मेरे वीडियो मार बनाने तक खत्म होते होते 2 और मार के गिरा दिए गए हो, क्योंकि यूरोप के मीडिया में ये न्यूज़ चल रहा है कि 2 और ड्रोन मार के रीपर ड्रोन गिरे हैं। तब तो 50 हो जाएगा। लगभग 35% ड्रोन मार के गिरा दिया उसका, अमेरिका का। और एक ड्रोन आता है 1000 करोड़ का, तो यहाँ 48,000 करोड़ तो हम केवल हमें इसी से लॉस हो गया। अब इसमें हम लोग कैसे फंस गए हैं भैया? हम लोग भी 2024 में पैसा दे चुके हैं अमेरिका को। और ऐसे 1000 करोड़ का एक ड्रोन के हिसाब से लगभग 31 ड्रोन का हम लोगों ने 32,000 करोड़ दिया है। कुछ एक्स्ट्रा भी लगे होंगे हथियार वगैरह को, कई अलग अलग उसमें हथियार जुड़ते हैं, सेंसर जुड़ते हैं। हम लोग का भी 32,000 करोड़ रुपया फंस गया। अब हम ये क्यों कह रहे हैं फंस गया? अगर ईरान 30 साल से सैंक्शन झेल रहा है और उसके बाद अमेरिका के ड्रोन को मार के गिरा रहा है, तो हम लोग खरीदे हुए हैं। तो चाइना की लड़ाई में तो भैया चाइना की टेक्नोलॉजी तो ईरान से सच में टॉप आगे है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। पाकिस्तान से हमारी तुलना ही नहीं करनी चाहिए। अब पाकिस्तान से तुलना करेंगे तो क्या अजीब बात हो जाएगा ना, लड़ने लायक है, भूखे मर जाएगा अगर घेर देंगे। हमारा मेन दुश्मन चाइना है। तो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने जो ड्रोन खुद इस्तेमाल किया है वो एकदम एडवांस था, जिसको ईरान मार के गिरा दिया। तो जो हमको दिया है वो उतना एडवांस नहीं है, और हमारी लड़ाई मेन दुश्मन चाइना है, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो जितना ये हवा बना के रखा था, मेरा ड्रोन ये, मेरा ड्रोन वो खाली तालिबान के काम आया, जिनके पास AK-47 था। तो AK-47 की गोली नहीं पहुँच पाई, इसकी पहुँच गई, एकदम तबाह हो गया। तो हम लोग के लिए भी बड़ी दिक्कत है। देखिए ये अमेरिका वाले ना बहुत झूठ बोलेंगे सब सामान बेचने के लिए। देखिए हमारे मोदी जी को ये जहाज बेच दिया है, नाम है बोइंग 777। एगो मोदी जी के लिए बेचा है, एगो राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए है। जबकि खुद ट्रंपवा चलता है 4 इंजन वाले में, अब मोदी जी को बेच ले 2 इंजन वाला, अपने चलता है 4 इंजन वाला। रूस का राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पुतिन 4 इंजन वाले से, शी जिनपिंग 4 इंजन वाले से, सऊदी का राजा 4 इंजन वाले से, अमेरिका में 4 इंजन वाले में। अब ये 4 इंजन वाला एयरलाइंस कंपनी नहीं खरीदती है, क्योंकि बहुत फ्यूल खाता है, लेकिन सुरक्षा ज्यादा देता है। 4 इंजन है। अरे 1 बंद होगा, 2 बंद होगा, लोग कहते हैं 2 नहीं बंद होता। अहमदाबाद वाले में 2 बंद हो गया था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन 2 ना खरीदना है। कौन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को दिन भर उड़ते रहना है? कभी कभी जाएंगे, देश का प्रतिनिधि करते हैं, तो उनको 4 इंजन का होना चाहिए। लेकिन 4 इंजन वाला VIP जहाज होता है, ये ज्यादा नहीं बिकता है, बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। लेकिन बोइंग कंपनी पैसेंजर जहाज भी बनाती है, इसमें तो हम लोग भी बैठे हैं। मतलब ये वाले में नहीं, मॉडल यही था बोइंग 777, तो उसमें हम लोग भी बैठे हैं, नॉर्मल आदमी भी बैठ जाता है। तो 2 इंजन वाला कोई भी बैठ सकता है इस वाले में। तो उसको बेचना था अमेरिका बोइंग को, तो इसका मार्केटिंग कैसे किया जाए? थमा दिया, देखो हमारे राष्ट्रपति को भी दिए हैं, इतना सेफ जहाज है, तो एयर इंडिया तुम भी खरीद लो, बोइंग इंडिगो तुम भी खरीद लो, एतिहाद एयरलाइन तुम भी खरीदो, एमिरेट्स तुम भी खरीदो। प्रचार करे खातिर भेज दिया। अपने से सोच के देखिएगा, 2 जहाज खरीदना है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ओकरा में फ्यूल बचीला का क्या जरूरत है?
तो लोग कहते हैं उसमें फ्यूल कम होता है। ये भैया फ्यूल कम होने का मतलब तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की गाड़ी में 200 गाड़ियां जाती हैं, तो उन्हों में फ्यूल देखोगे तो कहोगे टेम्पू से जाइए तो फ्यूल देखना है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री